नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन कल पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकत्व, जो हमारा चैप्टर था विद्युत चुंबकत्व। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको अपन डिस्कस कर रहे थे, उसका नाम था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जैसा कि अपन ने पिछली क्लासों में देखा, मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन मैंने आपको रेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, फिर अपन ने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पढ़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट बायो-सावर्ट का नियम अभी अपने फिनिश हो गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीधे तथा लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो जो लॉन्ग एंड स्ट्रेट वायर होता है वो परिमित लंबाई यानी कि फाइनाइट लेंथ का होता है, यानी कि उसकी लंबाई हमें पता होती है। दूसरा होता है इनफाइनाइट लेंथ का, यानी कि एक तार तो जिसकी लंबाई हमें ज्ञात है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा अपरिमित लंबाई या अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। इसका एक डायग्राम है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं बोर्ड पे, आप ध्यान से देखें। हमारे पास एक चालक तार है एक्स वाई, जिसके सेंटर पॉइंट यानी कि पॉइंट क्यू से डी दूरी पर एक बिंदु है पी, डी डिस्टेंस पर एक बिंदु है पी, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैं इस धारावाही चालक तार पर एक छोटे अल्पांश, जैसा कि बायो-सावर्ट नियम में भी अपन ने किया था, एक छोटे अल्पांश की कल्पना करता हूँ। उसकी लंबाई है ए बी, जो कितनी है dl वेक्टर के बराबर। ठीक है, ये मैंने इसको पॉइंट P से कनेक्ट कर दिया, पॉइंट P से जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये जो मेरा एंगल है ये है थीटा, ये भी थीटा, और बिंदु ए से मैं भुजा BC पर एक लंब डाल देता हूँ और यहाँ पर मैंने पॉइंट का नाम दे दिया R। ठीक है बच्चों, ये जो अपर एंगल है इसका ये है φ1, ये एल्फा, ये φ2। जो स्मॉल एंगल है किसका, एलिमेंट यानी कि जो छोटे एल्पांश के अपन ने कल्पना करी वो एंगल है d∅। कितना है वो d∅, और ये वाला एंगल मैंने माना फाई है। जो बड़ा वाला एंगल है दोनों पार्ट को डिवाइड करने वाला वो है फाई, दूसरा एंगल है φ2। अल्पांश का जो एंगल है वो d∅ है और छोटा एंगल है फाई। ये स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर है जो कितना है r है। इस धारावाही चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलो ज्ञात करते हैं अपन परिमित लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक बार फिर मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। माना एक्स वाई लंबाई का एक धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक तार पर मैं एक छोटे अल्पांश AB की कल्पना करता हूँ जिसकी लंबाई dl है। तो आई है परिमित लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय
क्षेत्र क्या होगा, बायो सावर्ट के नियमानुसार, बायो सावर्ट के नियमानुसार क्या होगा, कल बताया था अपन ने बायो सावर्ट का नियम, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं मैग्नीट्यूड भी हटा देता हूँ चाहे तो, ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर इस डायग्राम में जो कोण है, कोण क्यू बी पी बराबर है कोण क्यू बी पी बराबर है थीटा, और कोण क्यू ए पी ये भी कितना है, थीटा है, ठीक है। तो अपन त्रिभुज ए बी आर में, कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, ए बी आर लिया। त्रिभुज ए बी आर में यदि साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण। और देखो थीटा के सामने लंब है, यानी कि ए आर, और कर्ण क्या है यहाँ पर, ए बी। तो लंब बटा कर्ण क्या आ जाएगा, ए आर अपॉन ए बी। क्यों, यहाँ से ए आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए आर बराबर ए बी साइन थीटा। और देखो डायग्राम में ए बी किसके बराबर है, डी एल के, तो ए आर बराबर डी एल साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए पी बी में। त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी यानी कि कितना है ये, डी फाई है। तो त्रिभुज ए पी बी की मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोण, यानी कि आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल। तो चाप क्या है मेरे पास यहाँ पर, ए आर, चाप है ए आर, त्रिज्या कितनी है इसके, यानी कि सदिश कितना है आर, और एंगल कितना है अपने पास डी फाई। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए लिया, यदि मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ए आर मेरे पास क्या आ जाएगा, चाप आ जाएगा। तो चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण, यानी कि चाप है ए आर, त्रिज्या है ए आर, त्रिज्या है स्मॉल आर, और कोण है डी फाई। ये समीकरण नंबर 1 दे दी मैंने, ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 की बात करें, यहाँ पर भी ए आर है, यहाँ पर भी ए आर है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों को मैं यदि बराबर रखूँ तो समीकरण 2 3 से क्या आएगा मेरे पास, डी एल साइन थीटा बराबर आर डी फाई। ये आ गई समीकरण नंबर 4। अब देखो डी एल साइन थीटा मेरे पास यहाँ पे भी है, डी एल साइन थीटा ये आ गया, तो इस डी एल साइन थीटा की जगह मैं आर डी फाई रख दूँ, कोई प्रॉब्लम। समीकरण 4, समीकरण 1 व 4 से डी बी क्या निकल के आएगा मेरे पास, डी बी वैक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, जैसा का जैसा, डी एल साइन थीटा की जगह मैं क्या पुटअप कर रहा हूँ, आर डी फाई, आर डी फाई, नीचे मेरा आर स्क्वायर, जैसा का जैसा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। डी बी वैक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर अपने पास इस इक्वेशन से तो ये डी बी की वैल्यू क्या निकल गया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर, लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं एक और त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में मुझे वैल्यू लेनी है कोस की, तो कोस फाई बराबर, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस फाई मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आधार d है और कर्ण कितना है r, तो d अपॉन r, कोस फाई बराबर d अपॉन r। यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूँ तो r बराबर d अपॉन कोस फाई। इस r की जगह मैं यदि ये वैल्यू रख दूँ तो अपने पास एक नई इक्वेशंस आएगी, तो डी बी वेक्टर बराबर, यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 5, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 व 6 से डी बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई डी फाई अपॉन आई डी फाई अपॉन आर की जगह मुझे क्या लिखना है, डी अपॉन कोस फाई। इसको और यदि मैं सॉल्व करूं तो डी बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये कोस फाई ऊपर जाएगा तो आई कोस फाई डी फाई जैसा का जैसा, नीचे डी आ जाएगा, नीचे डी आ जाएगा। क्या इक्वेशन है अपने पास, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन डी। अब देखो वापस डायग्राम में मैं आपको एक बात बताऊं कि अपन को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास जो इक्वेशंस है यानी कि जो समीकरण है इसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन किस किस लिमिट में होगा, समाकलन ये समीकरण के कौन सी आएगी, समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 का प्लस ∅1 से माइनस ∅2 की सीमा यानी कि लिमिट में, सीमा में समाकलन करने पर। अब आप पूछोगे सर +1 और माइनस प्लस ∅1 से माइनस ∅2 की लिमिट क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे देखो आप जो एंगल है मेरे पास कोण वाई पी क्यू, ये है ∅1 कितना है, वाई पी क्यू कितना है ∅1, और प्लस इसलिए लिया क्योंकि ये दक्षिणावर्त दिशा में है। और यदि मैं बात करूँ त्रिकोण एक्स पी क्यू की, ये कितना है -∅2 और ये वामावर्त दिशा में, तो इस समीकरण का +∅1 से -∅2 की सीमा में समाकलन किया तो क्या क्या आएगा मेरे पास, क्या किया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए किसका समाकलन किया, समीकरण नंबर 7 का, कौन कौन सी लिमिट में, +∅1 से -∅2 की लिमिट में। तो देखो समाकलन करते हैं, आप सबने 11th क्लास एज में समाकलन और अवकलन दोनों पढ़े होंगे। मान रखता हूँ मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी कोस फाई डी फाई, लिमिट प्लस का ∅1 माइनस का ∅2, तो बी वेक्टर क्या निकल के आएगा मेरे पास, कांस्टेंट टर्म है मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये क्या स्थिरांक है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ समाकलन के, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, समाकलन किसका हो जाएगा, कोस फाई डी फाई प्लस ∅1 से माइनस ∅2, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। कोस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई, कोस फाई का समाकलन क्या होगा, साइन फाई, तो ये साइन फाई कहाँ से कहाँ की लिमिट में, -∅2 प्लस ∅1। अब अपन लिमिट रखते हैं, तो आपको पता होगा जब लिमिट रखी जाती है तो पहले अपर लिमिट आती है, फिर माइनस लोअर लिमिट आती है, यानी कि पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं इक्वेशंस में, फिर नीचे की लिमिट रखते हैं। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन, ऊपर की लिमिट क्या है, सॉरी प्लस है ऊपर, साइन ∅1 माइनस का चिन्ह, फिर नीचे की लिमिट यानी कि साइन माइनस ∅2। आपने पढ़ा होगा कि चूंकि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, और यदि बाद में कोस की करूं तो कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है ये आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा और फिजिक्स 11th में भी पढ़ा होगा। तो मैंने यहाँ पर लिमिट रख दी है, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी साइन ∅1 साइन -∅2, तो माइनस, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसको पूरा, साइन माइनस का साइन ∅2, ठीक है स्टूडेंट, साइन -∅2 बराबर माइनस का साइन ∅2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर, प्लस हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ∅1 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन ∅2। ये जो समीकरण है ये परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, जो अपन ने कहाँ पर ज्ञात किया, बिंदु Q से
जो अपना बिंदु Q है वहाँ से d दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया, जो किसके बराबर है म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आ गया होगा कि परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, अपरिमित या अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अपरिमित या इसी को बोलते हैं अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अपरिमित अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। देखो इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। ये इसका डायग्राम, ये धारावाही चालक तार का एक सिरा, ये वाई सिरा, ये बिंदु Q, इससे d दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना था, अब एक तरीके से देखा जाए तो ये धारावाही चालक तार है, उससे जो बिंदु P स्थित है, d दूरी पर जो बिंदु P स्थित है वो एक तरीके से धारावाही चालक तार के क्या है, लंबवत है। यानी कि यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, फाई 1 बराबर हो जाएगा 90 और फाई 2 बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसको π/2 भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, π/2, और इसको भी π/2। ठीक है बच्चों, ये इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। देखो इसकी थ्योरी में आपको एक बार बता देता हूँ कि माना अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चूँकि धारावाही चालक तार की लंबाई क्या है, अनंत है, इसलिए इसके x और y दोनों सिरे भी अनंत पर स्थित होंगे, जिसके कारण बिंदु P पर बनने वाले अंतरित कोण कितने हो जाएंगे, बिंदु P पर बनने वाले अंतरित कोण फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, π/2 या 90। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चूँकि परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अपन जानते हैं क्या आया था, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इस इक्वेशंस में मैं फाई 1 और फाई 2 की जगह कितना लिख दूँ, π/2, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन π/2 प्लस साइन π/2, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन π/2 1 होता है, तो साइन π/2 1 प्लस 1, तो बी वेक्टर बराबर 1 प्लस 1 2, तो 2 म्यू नॉट I अपॉन 4πd, 2 से कट गया 2 टाइम, तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πd। यह समीकरण, यह अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण, यह जो समीकरण है वह अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों चीज़ें अपने हो गई है, परिमित लंबाई और अनंत लंबाई के जो धारावाही चालक तार थे उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या क्या था। परिमित लंबाई का क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण वो क्या है, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πd। अब हम डिस्कस करेंगे
कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया, इसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में, क्या क्या विभिन्न स्थितियां हैं, क्या क्या विशेष स्थितियां हैं। यहाँ पर विशेष स्थितियों से मतलब यह है कि जो बिंदु P है वो किस किस पोजीशन पर रखा हुआ है। जैसे कि बायो-सावर्ट नियम में भी विशेष स्थितियां थी, उसी तरीके से इसमें भी विशेष स्थितियां हैं। तो वो जो बिंदु P है वो अलग अलग पोजीशन पे रखा हुआ होगा। तो विभिन्न स्थितियां या विशेष स्थितियों की मैं बात करता हूँ। विशेष स्थितियां, पहली स्थिति क्या बनेगी, जब धारावाही चालक तार की लंबाई L है, तो इस कंडीशन में जो φ1 होगा वो होगा 0 और φ2 बराबर मैंने मान लिया φ। ठीक है बच्चों, डायग्राम दिखा देता हूँ मैं छोटा सा एक आपको इस केस में कि ये धारावाही चालक तार है x y, जिसकी लंबाई क्या ली मैंने L। ठीक है, नीचे का जो पार्ट था इसका वो हो गया 0, नीचे का जो पार्ट था यानी कि जो φ1 एंगल था वो हो गया 0। φ2 क्या ले लिया मैंने, φ2 ले लिया मैंने φ के बराबर। और ये यहाँ पर मेरा बिंदु Q था, इससे d दूरी पर बिंदु P था जहाँ पर अपन चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे। तो चुंबकीय क्षेत्र परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B वेक्टर बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो B वेक्टर बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन φ1 कितना है 0 डिग्री, और साइन φ2 क्या ले लिया मैंने φ लिया। तो B वेक्टर बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन 0 होता है, यहाँ क्या बच जाएगा साइन φ बच जाएगा। अब साइन φ की तो अपने पास वैल्यू है नहीं, तो साइन φ की वैल्यू अपन इस डायग्राम से निकालेंगे। तो इस डायग्राम में चूँकि त्रिभुज YPX में साइन φ क्या आ जाएगा मेरे पास YPX में, क्योंकि साइन φ क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है L, कर्ण है YP। अब YP की भी वैल्यू अपने पास है नहीं, तो YP क्या है कर्ण है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से अपन YP की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो YP स्क्वायर बराबर यानी कि YP परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर YP हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस आधार यानी कि D का स्क्वायर। तो YP बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। YP की वैल्यू आएगी। तो इस साइन φ की जगह समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 मैंने इनको नाम दे दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा अपने पास समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से क्या आ जाएगा, B वेक्टर बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन φ किसके बराबर है L अपॉन YP का मान क्या है यहाँ से अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये विशेष स्थिति फर्स्ट है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कब, जब धारावाही चालक तार की लंबाई L हो। अगली स्थिति की मैं बात करूं, स्थिति नंबर 2, ये क्या हो जाएगा, जब बिंदु P धारावाही चालक अनंत, जब बिंदु P अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के लंबवत दूरी पर स्थित है, यानी कि जो बिंदु P है वो धारावाही चालक से तार से लंबवत दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस केस में φ1 बराबर तो
ज़ीरो हो जाएगा, ये फाई 1 बराबर तो ज़ीरो हो जाएगा, और फाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या निकल के आएगा, चूँकि बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, साइन फाई 1 की जगह क्या लिख दूँ मैं, 0 प्लस साइन फाई 2 की जगह पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मान 1 होता है। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, चूँकि साइन 0 0 और साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये इसकी केस सेकंड, इसे इसका केस सेकंड है। अब विशेष स्थिति थर्ड की मैं बात करूं तो विशेष स्थिति थर्ड है जब बिंदु P परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के लंब अर्धक पर स्थित है। लंब अर्धक, इसका मतलब यहाँ पर है कि जो धारावाही चालक तार है उसको दो भागों में डिवाइडेड कर रहा है, यानी कि इसके जस्ट सेंटर पर ये बिंदु P स्थित है। तो केस बनेगा अपने पास ये वाला, यानी कि इस धारावाही चालक तार के दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में फाई 1 जो होगा वो भी फाई मान लिया और इसको भी फाई मान लिया। ये बिंदु Q है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है धारावाही चालक तार में, ठीक है। तो फाई 1 बराबर 0 डिग्री, फाई 1 बराबर फाई और फाई 2 बराबर भी फाई। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो B वेक्टर बराबर एंगल रख के अपन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई प्लस साइन फाई, क्योंकि दोनों का मान फाई फाई है। तो B वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई और साइन फाई 2 साइन फाई आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 साइन फाई, 2 से 2 टाइम डिवाइड हो गया। B बराबर म्यू नॉट आई साइन फाई अपॉन 2 पाई डी। ये केस कब बनेगा, जब बिंदु P धारावाही चालक तार के लंब अर्धक पर स्थित, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट। इसका लास्ट केस जो है केस नंबर 4, जब बिंदु P धारावाही चालक तार के अक्ष पर स्थित है। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लंब अर्धक वाला पढ़ा था। तो यहाँ से यदि ये जो बिंदु P है इस धारावाही चालक तार के किस पर आ जाएगा, अक्ष पर आ जाएगा। और जब कोई भी बिंदु एक सीधी रेखा में होता है तो वहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, यहाँ से B वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई साइन फाई अपने पास था और 2 पाई डी जो अपन ने केस थर्ड में पढ़ा था, फाई की जगह 0 रखते ही साइन 0 का मान 0 और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ने डिस्कस किया परिमित और अपरिमित यानी कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र और उसकी जो विशेष और विभिन्न स्थितियां थी उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।